मारीच प्रभु श्री राम को भगा कर ले गया बहुत दूर जंगल में, और माया मृग ने जब अत्यंत आर्त स्वर में मरते समय लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा और धीरे से राम जी का नाम लिया। लीला तो सब पूर्व निश्चित थी। श्री किशोरी जी ने बाध्य किया लक्ष्मण जी को जाने के लिए, और श्री लक्ष्मण जी चल पड़े। यहां गोस्वामी जी ने लिखा है, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहां हरि प्रेरित शब्द इसलिए लिखा है ठाकुर जी कि लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा में इतने अडिग हैं कि जानकी जी कुछ भी बोलती रहती उसका उनके चित्त पर प्रभाव नहीं था, क्योंकि आज्ञा समना सुसाहिब से, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा। पर हरि प्रेरित लक्ष्मण जी की उपस्थिति में सीता हरण लीला संभव नहीं थी, इसलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन लो। भगवान का चरित्र जो है उसका प्रयोजन केवल राक्षसों का वध नहीं है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। मर्त्य शिक्षण ही भगवान के अवतार का प्रयोजन है, राक्षसों का वध नहीं। राक्षसों का वध तो अपने संकल्प मात्र से भगवान कर सकते हैं। स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि भगवान ने कहा, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि गणेश्वर। मैं अंगुली ऐसी उठाऊं और संकल्प करूं कि ब्रह्मांड के संपूर्ण असुर नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाएंगे, हमको धनुष्वाण की भी जरूरत नहीं। प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है, प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है। लक्ष्मण जी को भेज देने में उसमें भी एक शिक्षा है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुमने अच्छा नहीं किया, वैदेही कुछ भी कह रही थी तो तुम्हें उस पर व्यथित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम इस वन की विकट परिस्थितियों से अपरिचित नहीं हो, परिचित हो, इसलिए तुमने ठीक नहीं किया। ये तो लक्ष्मण जी को कहा और कहा कि कुछ न कुछ घटना घट गई, क्योंकि जो अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं इससे लगता है कि वैदेही अब नहीं है, वो राक्षस के द्वारा हर ली गई है। ये राम जी पहले ही बोल रहे। अब देखिए भगवान रुदन करते हैं सीता जी के वियोग में, सुनी कुटिया को देखकर रुदन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि में तो कई श्लोक हैं, बहुत प्यारे श्लोक हैं जहां भगवान श्री राम के विलाप का वर्णन। विराध भी उनको बताता है, जटायु जी उनको बताते हैं, दक्षिण दिसले गयो गुसाई बिलपत अति कुररी की नाई, जटायु जी ने भी बताया, शबरी ने भी बताया, संकेत किया। वानर राज सुग्रीव ने भी कहा, गगन पंथ देखी में जाता बिलपत परी बहुत परवश परी बहुत बिल पाता। हमने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा।
दक्षिण की ओर ले जा रहा था। इतने इतने लोगों ने बताया, फिर भी भगवान कहते पता लगाओ जानकी जी कहाँ है। सर्वत्र दिशा विदिशाओं में बानरों को अन्वेषण के लिए भेजा जाता है और श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच जाते हैं, श्री जानकी जी का दर्शन भी कर लेते हैं। और हनुमान जी हैं बड़े भोले, ज्ञानीनम अग्रगण्यम तो हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, पर बड़े भोरे हैं। भक्त तो भोरे ही होते हैं। उन्होंने कहा माता जी अब आप रोवे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। यहाँ से जाने के बाद जब मैं सारा संदेश सुनाऊंगा उनको, तो फिर आपकी विपत्ति अब दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहां श्रीमद् वाल्मीकि में श्री जानकी जी ने कहा हनुमान जी अभिज्ञानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं। और फिर उन्होंने जयंत के घटना का स्मरण किया, किस प्रकार से जयंत ने अपराध किया और प्रभु ने उस पर कितना क्रोध किया। इसका संकेत मानस जी में भी तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझाए, इसका संकेत है। जानकी जी बोल रही हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं, क्या जटायु ने बताया नहीं? जटायु नाम ले रहा है और यह भी कह रहा है कि विंद नामक अत्यंत अशुभ मुहूर्त में रावण ने जानकी का हरण किया है। और इतने बड़े पंडित ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का विचार नहीं किया। देखो तो सही ठाकुर जी, चोरी के भी मुहूर्त का विचार है। जानकी जी का अपहरण चोरी है कि नहीं? हर चीज का मुहूर्त है। तो बिना मुहूर्त देखे इसने जानकी जी को चुराया है। विंद नामक मुहूर्त में इसने जानकी का अपहरण किया है। और इस प्रकार इस मुहूर्त में व्यक्ति कार्य करता है तो कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता, रावण का विनाश निश्चित है। ये कौन कह रहा है? जटायु जी। इसके बाद विराध का वध किया तो विराध ने भी कहा है, फिर सुग्रीव जी ने कहा, तीन ने कहा। और क्या स्वयं राम जी जानते नहीं है? इनको कोई न बतावे, कोई न कहे तो भी ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान वेद इनके संबंध में कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ और सर्वविद है। तब बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जब शंकर जी के निषेध करने पर भी सती जी सीता जी का स्वरूप बनाकर आ गई, तो तब पूछते कि अरे ये क्या हुआ। वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां तो सीधे ही पूछ लिया। कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहु के ही हेतु। नाम तो है तुम्हारा सती और काम कर रही हो दूसरे तरह का, बिना पति के इस निर्जन वन प्रदेश में क्यों विचर रही हो दंडकारण्य में। अब उसकी तो कम से कम याद करो कि तुम किसकी गृहिणी हो। वृष केतु, वृष माने वृषभध्वज है ना शंकर जी, केतु माने झंडा। वृष धर्म का स्वरूप है, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले की पत्नी हो। और ऐसी वन में विचर रही हो, तो वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान की सर्वज्ञता और अन्य देवी देवताओं की सर्वज्ञता में अंतर है ठाकुर जी। सती जी मना करने के बाद भी परीक्षा लेके आई और शिव जी ने पूछा, कहो देवी क्या समाचार है। अरे बोले कुछ नहीं, कछु न परीक्षा लेन गुसाएं,
कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, जैसे आपने प्रणाम वैसे हमने भी कर लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा। अब देखो इंद्र जी, शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, पर राम जी ने सीता जी को सती के स्वरूप में देख करके ध्यान धर के नहीं देखा कि सती जी हैं कि सीता जी। ये अंतर है, क्योंकि अनंतानंत जीवों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्म, अनंत कर्मों को एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वह परमात्मा इस प्रकृति के 10 अंगुल बाहर तक है। जैसे कपड़े में सूत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसी संपूर्ण विराट प्रकृति में परमात्मा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही है भगवान की सहज सर्वज्ञता का कारण। भगवान सहज सर्वज्ञ। तब हनुमान जी ने कहा कि फिर क्यों, वो तो बहुत रोते हैं आपके लिए। कहते भाई कोई पता तो बता दे। बोले रोते नहीं है, रोते ही रहेंगे ठाकुर जी, रोते ही रहेंगे। और तुम जाकर संदेश सुना दोगे, सब समाचार सुना दोगे, तो भी हमारे कष्ट की निवृत्ति नहीं होगी, तो भी रोते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। करेंगे वरेंगे कुछ नहीं, खाली रोएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किस अपराध के कारण मुझे यह कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मैंने उनके प्राण प्यारे सेवक लक्ष्मण का जो तिरस्कार किया है, आचार्य का, गुरु का, वैष्णव का जो अपराध किया है, उस अपराध की सजा मुझे भोगनी पड़ रही है। ध्यान में आई बात? माने हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का वहां जाना और भगवान की प्रेरणा से जानकी जी का कठोर वचन बोलना, इसमें भी शिक्षा है। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि सामान्य जीव की तो चले क्या, मेरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी प्राण प्रिया ही क्यों न हो, यदि किसी मेरे अनुगत का, मेरे भक्त का, वैष्णव का, संत का तिरस्कार करती है, तो जब तक संत के चरणों में क्षमा याचना नहीं कर लेगी, तब तक मैं अपनी प्रियतमा को भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो भक्तापराध वैष्णवापराध सर्वोपरि है, भक्तापचार सर्वोपरि है। ये शिक्षा देने के लिए राम जी ये लीला कर रहे हैं। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षण, कितनी विलक्षण बात है। दुर्वासा जी बोले कि मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं, मुझे चक्र से बचाओ। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्रह्मण्य देव हूं। मैं ब्राह्मण को देवता मानता तो हूं, पर अम्बरीश जैसे भक्त से विरोध करे और फिर अपनी ब्राह्मणता की दुहाई देकर मुझसे रक्षा चाहे, यह संभव नहीं है। मैं ब्राह्मण देव तो हूं, ये तो तुमने हमें याद दिलाया, पर मैं भक्त वत्सल भी हूं, ये बात तुम्हें याद नहीं रही। कहा प्रभु मैं शरणागत हूं, आप शरणागत रक्षक हैं, आप शरण्य हैं और मैं शरणागत हूं। आप शरणागतों का त्याग नहीं करते। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागई जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक भक्त का भी तिरस्कार करके मेरी शरण में आवे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। देखो, तुम अपने मन में विचार करो, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम
हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्त मुझसे। ये दारा, स्त्री, पुत्र, घर, धन सबको त्याग कर मेरी शरण में आए हैं, मैं उनकी रक्षा करूं। आप विराज। पिताजी तो बड़े सरलता पूर्वक बैठ जाएंगे। विराज। सभी बैठ करके शांति से श्रवण करें। क्या कह रहे थे याद दिला? हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्त मुझसे। सब कुछ त्याग कर जो मेरी शरण में आए हैं, मैं उनका त्याग कैसे कर सकता हूं? इस प्रकार से जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन भक्तों के प्रति प्रेम का निर्वाह करूं कि ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों से जो विरोध रखता हो उसकी रक्षा करूं। दुर्वासा जी निरुत्तर हो गए। बोले भगवान, इसका मतलब तो मुझे जलना ही पड़ेगा। अरे कोई उपाय तो बताओ, मैं जला जा रहा हूं। बोले तम उपई ही महाराज साधु नाम च परायणम। उन महान संत सेवा में जिनकी निष्ठा है, ऐसे साधु चरणों में प्रीति रखने वाले महात्मा अम्बरीश जी के निकट जाओ। ततः शांति भविष्यति, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। और इत्थम भगवता दिष्टः दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। भगवान की आज्ञा से दुर्वासा जी आए और अम्बरीश जी के चरण उन्होंने पकड़ लिए। ये स्मरण कराने का केवल प्रयोजन यह है कि भगवान की अपने भक्त से इतनी प्रीति।